क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 10 से 30 मिनट में आपकी पसंदीदा चीज आपके दरवाजे तक कैसे पहुंच जाती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्विक कॉमर्स की, जो भारत में नई क्रांति लेकर आया है। यह कैसे काम करता है, इसके फायदे और चुनौतियां क्या हैं, और इसका भविष्य कैसा दिखता है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह नया ट्रेंड आपके लिए क्या मायने रखता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। साथियों, स्वागत है आपका यूपीएससी के इस सफर में, जहां हम हर कदम पर आपके साथ हैं। जो साथी अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं या लगने वाले हैं, उनका हम दिल से स्वागत करते हैं। यह है हमारा एडिटोरियल विश्लेषण प्रोग्राम, जहां हम रोजाना नेशनल न्यूज़पेपर के एडिटोरियल का गहराई से विश्लेषण करते हैं। इसका उद्देश्य है कि आप मेंस और प्रीलिम्स में एडिटोरियल से जुड़े किसी भी प्रश्न का सटीक और प्रभावी उत्तर दे सकें। एडिटोरियल पढ़ना न केवल आपकी तैयारी को मजबूत बनाता है, बल्कि आपके दृष्टिकोण को भी व्यापक करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय है भारत में क्विक कॉमर्स, विकास, बढ़ती मांग, चुनौतियां और भविष्य। क्विक कॉमर्स का विकास और बढ़ती मांग। भारत में क्विक कॉमर्स यानी बहुत तेज डिलीवरी वाला व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। आपने जो देखा होगा कि कुछ कंपनियां जैसे ज़ेप्टो, ब्लिंकिट और डंजो ने काफ़ी जल्दी डिलीवरी करना शुरू किया है। ये कंपनियां सामान को 10 से 30 मिनट में घर तक पहुंचाती हैं। जैसे अगर आपको दूध, फल या कोई दवाई चाहिए तो आप एक ऐप खोलते हैं और कुछ ही मिनटों में वह चीज़ आपके घर पहुंच जाती है। तब यह क्विक कॉमर्स भारत में तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इंटरनेट और स्मार्टफोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। लोग अब अपनी ज़रूरत का सामान ऑनलाइन मंगवाते हैं, क्योंकि यह बहुत आसान और सुविधाजनक हो गया है। लेकिन इसके साथ ही कुछ चिंताएं भी हैं। जैसे कुछ व्यापारी संगठनों ने कहा है कि इससे छोटे व्यापारियों को नुकसान हो सकता है। वे कहते हैं कि ये कंपनियां बहुत जल्दी और बड़े पैमाने पर डिलीवरी करती हैं, और इससे पारंपरिक व्यापारियों का नुकसान हो सकता है। साथ ही सरकार ने भी इनके व्यापार मॉडल की जांच शुरू कर दी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। क्विक कॉमर्स का एक और बड़ा फायदा है कि यह नई नौकरियां पैदा कर रहा है, और यह गिग इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा है। गिग इकोनॉमी का मतलब है ऐसे लोग जो फ्रीलांस काम करते हैं, जैसे कि डिलीवरी करने वाले लोग। लेकिन इसके साथ ही कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे पर्यावरण पर असर, ज़्यादा प्लास्टिक का उपयोग और डिलीवरी के समय पर CO2 का उत्सर्जन। इसलिए क्विक कॉमर्स का भविष्य तो है, लेकिन इसके साथ इसे संतुलित और सुरक्षित तरीके से चलाने की ज़रूरत है। सरकार को इसे सही दिशा में बढ़ाने के लिए कुछ नीतियाँ बनानी होंगी, ताकि यह सिर्फ व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फ़ायदेमंद हो, बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए भी ठीक हो। क्विक कॉमर्स और पारंपरिक ई कॉमर्स में अंतर। बिट डिलीवरी की गति। क्विक कॉमर्स में डिलीवरी बहुत तेज होती है, आमतौर पर 10 से 30 मिनट के भीतर। इसका मतलब है कि यदि आपको तुरंत कुछ चाहिए, जैसे दूध, दवाइयाँ या किराना सामान, तो आप उन्हें कुछ ही मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं। पारंपरिक ई कॉमर्स में डिलीवरी का समय 1 से 7 दिन तक हो सकता है। यह ज़्यादातर उन चीज़ों के लिए है जो आपको तुरंत नहीं चाहिए होती, जैसे मोबाइल फ़ोन या कपड़े। 2. उत्पाद रेंज। क्विक कॉमर्स में आपको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG, किराना सामान, दवाइयाँ और व्यक्तिगत देखभाल जैसी ज़रूरी चीज़ें मिलती हैं, जो लोग जल्दी से मंगवाते हैं। पारंपरिक ई कॉमर्स में ज़्यादा विविध रेंज होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान, फर्नीचर और गैर तात्कालिक वस्तुएं। 3. इन्वेंट्री मॉडल। क्विक कॉमर्स के लिए हाइपर लोकल इन्वेंट्री का इस्तेमाल होता है, मतलब सामान छोटे माइक्रो वेयरहाउस या डार्क स्टोर्स में रखा जाता है, जो ग्राहकों के नज़दीक होते हैं। पारंपरिक ई कॉमर्स में सामान बड़े केंद्रीकृत गोदामों में रखा जाता है, जो सामान के वितरण के लिए बड़े क्षेत्रों में फैले होते हैं। 4. लक्षित दर्शक। क्विक कॉमर्स आमतौर पर उन लोगों को लक्षित करता है जिन्हें तत्काल कुछ चाहिए होता है, जैसे आवेगपूर्ण खरीदारी या आपातकालीन वस्तुएं। उदाहरण के लिए आपातकाल में दवाइयाँ। पारंपरिक ई कॉमर्स में लोग योजना के तहत खरीदारी करते हैं, और इसमें मूल्य सौदे और विविधता का लाभ होता है, जैसे महंगी वस्तुएं या शॉपिंग के लिए समय निकालना। प्रौद्योगिकी का उपयोग। क्विक कॉमर्स में उन्नत AI का उपयोग किया जाता है, ताकि हाइपर लोकल डिमांड को सही तरीके से पूर्वानुमानित किया जा सके, रियल टाइम इन्वेंट्री अपडेट हो सके और डिलीवरी मार्ग को अनुकूलित किया जा सके। पारंपरिक ई कॉमर्स में बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण का इस्तेमाल होता है, ताकि थोक में सामान भेजा जा सके। 6. मूल्य निर्धारण रणनीति। क्विक कॉमर्स में सुविधा और गति पर ध्यान दिया जाता है, जिससे कभी कभी प्रीमियम डिलीवरी शुल्क दिया जाता है। पारंपरिक ई कॉमर्स में भारी छूट, सौदे और मौसमी ऑफर दिए जाते हैं, ताकि ज़्यादा खरीदार आकर्षित किए जा सकें। 7. पर्यावरणीय प्रभाव। क्विक कॉमर्स में छोटे छोटे सामान की बार बार डिलीवरी होती है, जिससे पैकेजिंग अपशिष्ट और उच्च CO2 उत्सर्जन हो सकता है। पारंपरिक ई कॉमर्स में लंबी दूरी की शिपिंग होती है, लेकिन थोक शिपिंग के कारण प्रति ऑर्डर उत्सर्जन कम होता है। कुल मिलाकर क्विक कॉमर्स त्वरित सेवा प्रदान करने के लिए काम करता है और छोटी खरीदारी के लिए उपयुक्त है, जबकि पारंपरिक ई कॉमर्स ज़्यादा विविधता और योजनाबद्ध खरीदारी की पेशकश करता है। क्विक कॉमर्स से जुड़े प्रमुख अवसरों। 1. शहरी उपभोक्ताओं की बढ़ती सुविधा। शहरी इलाकों में लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं और उन्हें हर चीज़ की तुरंत ज़रूरत होती है।
ऐसे में क्विक कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म जो 10 से 30 मिनट में सामान पहुंचाते हैं बेहद लाभकारी हैं। 2. रोजगार सृजन और गिग इकोनॉमी। जब कोई नया क्षेत्र तेजी से बढ़ता है तो उसमें रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। क्विक कॉमर्स से जुड़ी डिलीवरी नौकरियां और माइक्रो वेयरहाउस के कर्मचारियों के लिए नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। इससे आय के कई नए रास्ते खुल रहे हैं। 3. नवाचार और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देना। क्विक कॉमर्स का मतलब सिर्फ त्वरित डिलीवरी नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो तकनीकी नवाचार हो रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। 4. टियर 2 और टियर 3 शहरों में विस्तार। अब केवल बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी क्विक कॉमर्स सेवाएं पहुंच रही हैं। इससे उपभोक्ताओं के बीच भेद मिट रहा है और उन्हें बड़े शहरों जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। 5. आपातकालीन और आवश्यक डिलीवरी में सहायता। क्विक कॉमर्स आपातकालीन स्थितियों में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान जब सभी दुकानें बंद थीं, तो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने दवाइयां और आवश्यक चीजें समय पर पहुंचाईं। 6. स्टार्टअप इकोसिस्टम और निवेश वृद्धि। क्विक कॉमर्स ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी बढ़ावा दिया है। अब कई कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश कर रही हैं और इनकी वैल्यू अरबों डॉलर तक पहुंच रही है। 7. विशेषज्ञता का निर्यात। भारत की क्विक कॉमर्स कंपनियां दक्षिण एशिया और अफ्रीका जैसे उभरते बाजारों में अपनी सेवाएं और तकनीकी विशेषज्ञता निर्यात कर सकती हैं। इससे भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलने के साथ साथ भारतीय तकनीकी समाधानों का भी विस्तार होगा। क्विक कॉमर्स परिदृश्य से जुड़े प्रमुख मुद्दे। 1. श्रमिकों का शोषण और अनैतिक श्रम व्यवहार। क्विक कॉमर्स में डिलीवरी करने वाले श्रमिकों को बहुत दबाव डाला जाता है। उनके लिए कार्य की शर्तें अक्सर कठिन होती हैं और उन्हें काम करने के लिए एक निश्चित समय सीमा में बहुत अधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों के शोषण और उनके लिए उचित लाभ न मिलने के मामले सामने आते हैं। इस प्रकार की स्थिति को लेकर नौकरी संबंधी अधिकारों और गिग श्रमिकों के लिए सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 2. पर्यावरणीय चिंता। क्विक कॉमर्स के तेजी से बढ़ते ट्रेंड के साथ पैकेजिंग और डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्टेशन के कारण पर्यावरणीय प्रभाव बढ़ रहा है। छोटे पैकेजों के लिए अधिक प्लास्टिक का इस्तेमाल और ज्यादा डिलीवरी वाहनों का उपयोग CO2 उत्सर्जन को बढ़ा रहा है। इस वजह से पर्यावरण को बचाने के लिए स्थिरता और ग्रीन लॉजिस्टिक्स के उपायों की आवश्यकता है। 3. प्रौद्योगिकी पर निर्भरता और डेटा सुरक्षा। क्विक कॉमर्स में काम करने के लिए प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन इसके साथ ही डेटा सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता है। उपभोक्ताओं की निजी जानकारी जैसे एड्रेस, खरीदारी इतिहास, भुगतान विवरण आदि को सुरक्षित रखना एक चुनौती बनता जा रहा है। इसके लिए साइबर सुरक्षा और डेटा प्रबंधन को लेकर नए नियमों और उपायों की जरूरत है। 4. समय पर डिलीवरी की चुनौती। क्विक कॉमर्स का मुख्य आकर्षण यह है कि सामान को बहुत तेजी से डिलीवर किया जाता है। हालांकि जब मांग बहुत अधिक होती है या ट्रैफिक की समस्या होती है तो डिलीवरी में देरी हो सकती है, जो उपभोक्ता की संतुष्टि को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार की समय की पाबंदी का सही तरीके से पालन करना कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 5. लॉजिस्टिक चुनौतियां। क्विक कॉमर्स में सामान की डिलीवरी को हर समय तेज और सटीक बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए लोकेशन ट्रैकिंग, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन और स्मार्ट स्टोर मैनेजमेंट जैसी उच्च स्तरीय लॉजिस्टिक तकनीकों की आवश्यकता होती है। जब किसी उत्पाद का आवागमन, स्टोर और डिलीवरी चेन में कोई समस्या आती है तो यह ग्राहक के अनुभव को प्रभावित कर सकता है। 6. नियमों और नीतियों की कमी। चूंकि क्विक कॉमर्स एक नया मॉडल है, इसके लिए सरकारी नियमों और नीतियों में अस्पष्टता हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप वाणिज्यिक गड़बड़ी, करों की चोरी और कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे जैसे यह क्षेत्र बढ़ेगा, वैसे वैसे इसे लेकर कानूनी और नियामक ढांचा तैयार करने की आवश्यकता होगी। क्विक कॉमर्स एक तेज और प्रभावी तरीका है जो उपभोक्ताओं को त्वरित और आसानी से आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है। इसने आधुनिक जीवन शैली और व्यवसायों के संचालन के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। हालांकि इसके साथ साथ कई चुनौतियां और समस्याएं भी जुड़ी हैं, जैसे श्रमिक अधिकार, पर्यावरणीय प्रभाव और लॉजिस्टिक चुनौतियां। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए उचित नीतियां, तकनीकी नवाचार और कानूनों की आवश्यकता है। क्विक कॉमर्स का भविष्य बहुत आशाजनक है, लेकिन इसे अधिक जिम्मेदारी के साथ सस्टेनेबल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से चलाने की आवश्यकता है। इससे उपभोक्ताओं के लिए एक सुविधाजनक सेवा प्रदान करते हुए यह समाज और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा है कि यह विश्लेषण आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगा। आपका समय मूल्यवान है, इसीलिए इसे उपयोगी बनाने की हमारी कोशिश जारी है। बाकी वीडियो को लाइक, डिसलाइक, दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट्स को आप देख लीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करती है। मिलते हैं एक नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।